तो आपको कल जो होमवर्क दिया था उसी से शुरुआत करते हैं ना। आपको हमने प्रश्न नंबर 3 दिया था कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 के अनुपातों की तुलना करके बताइए कि क्या संगत है और क्या असंगत। तो कौन सी रेखा संगत होगी और कौन सी रेखा असंगत होगी, हम कल अच्छे से देख चुके थे थ्योरी में। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं सवाल नंबर 1 की, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3। इसका सवाल है 3x + 2y और दूसरा समीकरण है 2x - 3y बराबर। ठीक है, ये हमारा सवाल है। हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि इन समीकरण को अलग अलग लिखते हैं। यही तो करते हैं। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, A1x + B1y + C1 बराबर 0। तो A1x वाला मान तो है, B1y वाला मान है, लेकिन C1 वाला मान कहां पे है, बराबर के उस तरफ। तो हम इसको इधर लेके आएंगे। पहले जैसे इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 3x + 2y - 5 बराबर 0। ये बनी आपकी समीकरण। ठीक है, अब यहां लिखेंगे A1x + B1y + C1 बराबर 0। तो हमें मिल जाएगा A1 बराबर 3, B1 बराबर 2 और C1 बराबर -5। से हम दूसरी समीकरण साफ करने वाले हैं। 2x - 3y बराबर 7। इसका हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 3y - 7 बराबर 0। यहाँ लिखेंगे A2x + B2y + C2 बराबर 0। तो हमें मिलना है A2 का मान 2, B2 का मान -3 और C2 का मान -7। ठीक है, अब हम निकालेंगे A1/A2। A1 का मान 3, A2 का मान 2। कुछ करना नहीं, कुछ नहीं, इतना ये फाइनल हो गया। B1/B2 2/-3, जो अगले पद में क्या हो जाने वाला है, -2/3। C1/C2 -5/-7। ये कट गया तो C1/C2 आपका हो गया 5/7 और A1/A2 क्या है, 3/2। हमें यहीं से दिख रहा है A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है। अगर नहीं है तो हम लिखेंगे A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। हमें आगे जाते ही नहीं है। अगर बराबर यही नहीं मिल गया तो हम इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब अगर बात करेंगे तो ये रेखाएं कैसी होंगी। अगर रेखाएं पूछा होता तो प्रतिच्छेदी, हल पूछा होता तो अद्वितीय रूप से एक, या अद्वितीय हल बोलते हैं ना। और अगर संगत असंगत पूछा है, संगत या असंगत में क्या आ जाएगी, संगत। ये आपके सवाल का हल होगा। उसमें सिर्फ संगत असंगत पूछा था, आप सिर्फ डायरेक्ट ये लिख देंगे। बाकी अगर 3 में से कुछ ही पूछता है तो ये आपके सामने है। ठीक है, हम चलते हैं इसके अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल क्या है, 2x - 3y बराबर 8। 2x - 3y बराबर 8 और 4x - 6y बराबर 9। ठीक है, एक तरफ लिखने वाले हम जब इसका हल कर रहे हैं। सर वोल्टेज डाउन है इसलिए परेशान कर रहा है।
हम इसका हल करने वाले हैं। एक तरफ लिखनी है 2x माइनस 3y बराबर 8, पक्षांतर करके इधर आ जाएगा, तो 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, तो a1 बराबर 2, b1 बराबर -3 और c1 बराबर -8। यह हम लिखने वाले हैं 4x माइनस 6y बराबर 9, पक्षांतर आप करेंगे तो 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0, और यहाँ लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो a2 का मान 4, b2 का मान -6 और c2 का मान -9। अच्छा, वोल्टेज ज़्यादा ही डाउन है तो ये गड़बड़ कर रहा है ना, कलर कहीं तो फेंक रहा है। चलो a1 बटे a2 निकालेंगे हम, तो 2 बटे 4, फर्दर ये कट जाएंगे, तो a1 बटे a2 क्या हो जाएगा, 1 बटे 2। b1 बटे b2 निकालेंगे तो -3 बटे -6, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, ये 2 बार, ये 1 बार, तो b1 बटे b2 बराबर हो जाएगा 1 बटे 2। c1 बटे c2 निकालने वाले हैं, तो -8 बटे -9, तो c1 बटे c2 हो जाना है 8 बटे 9। यहाँ हमें दिख रहा है a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर है, लेकिन उसके बराबर c1 बटे c2 नहीं है, तो हम लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2। इसकी बात करेंगे तो रेखाएं कैसी होंगी, समानांतर। हल कोई हल नहीं, क्योंकि समांतर रेखाओं के कैसे हल होते हैं, कोई हल नहीं होता है। और अगर बात करेंगे संगत या संगत, क्योंकि ये समानांतर को जोड़ने वाली कभी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, और मिलेंगी तो ये कैसी होंगी। अच्छा, ये आपका सवाल दूसरा हल होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम हल करने जा रहे हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, तीसरा। तीन बटे 2 x प्लस 5 बटे 3 y बराबर 7, और है 9x माइनस 10y बराबर 14। ठीक है, हम इसको आगे चलें। क्या है, गलत लिखा क्या, तो ज्यादा लाइट पड़ रही है, तो ज्यादा लाइट पड़ रही है तो बोलो ना कि सर ज्यादा चमके। अब ठीक है, चलिए तो हम पहली समीकरण लिखेंगे, अभी भी रेड क्यों आ रहा है, 3 बटे 2 x प्लस 5 बटे 3 y बराबर 7। इसके पक्षांतर को इधर लाएंगे, तो 3 बटे 2 x प्लस 5 बटे 3 y माइनस 7 बराबर 0। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, तो a1 बराबर 3 बटे 2, b1 बराबर 5 बटे 3 और c1 बराबर -7। दूसरी समीकरण है 9x माइनस 10y बराबर 14, पक्षांतर करेंगे तो 9x माइनस 10y ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ पे हम लिखने वाले हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो a2 बराबर 9, b2 बराबर -10
और C2 बराबर -14। अब हम निकालेंगे A1 बटे A2। A1 का मान 3/2 और A2 का मान 9। जो भी बटे वाली संख्या वो हमारे अंश में है ना। जो आपका मेन जहां से आपको ये बननी है वो यहां से बन रही है, तो ऊपर अंश में बटे वाली संख्या है, तो नीचे हम 9 के बटे में भी 1 लिख सकते हैं। और जब यहाँ ऐसे 1 लिखते हैं तो इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा होता है और इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा होता है। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लो इसको, यही आ जाएगा। तो होगा क्या कि 3 का गुणा 1 में करके लिखेंगे ऊपर और 2 का गुणा 9 में करके लिखेंगे नीचे। ठीक है, अगर बाई द चांस ये पोजीशन ऐसी होती A1 बटे A2 3/2/9, अब हर में दूसरी भिन्न दी गई है, तब क्या करेंगे, तब इसके बटे में 1 नहीं लिखना है, तब हम सिर्फ क्या करने वाले हैं, इस 9 का गुणा केवल 3 से कर देंगे। उत्तर हो जाएगा 27/2। इसी में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अगर अंश में हमको भिन्न दी गई है तो फिर नीचे हम 1 बटे में लिख देंगे, और हर में पहले से ही भिन्न दी गई है तो बटे में 1 नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखना। ऐसे हम निकालेंगे B1 बटे B2। 5/3 ये तो अंश का मान है, हर का मान क्या है -10, तो इसके बटे में भी 1 आएगा। ओवरऑल इसका गुणा यहाँ होगा और इसका गुणा यहाँ होगा, ये यहीं लिख देते हैं, तीसरा पद भी बनेगा इसका। तो 5 का गुणा 1 में होके 5 और 10 का गुणा 3 में होके -30। अब ये माइनस ऊपर जाने वाला है, तो B1 बटे B2 हो जाएगा। नहीं, अभी तो ये कट जाएगा और इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाना पड़ेगा। रुक जाओ, नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं, पचपच हो जाएगा, है ना। एक काम करते हैं, हम इनको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। ठीक है, ये तो पता है क्या होना है ना। तो यहाँ क्या हो गया, A1 बटे A2 हो जाएगा आपका 3/18। B1 बटे B2 होने वाला है 5 बटे -30 और C1 बटे C2 -7 बटे -14। तो माइनस से माइनस गया, ये 2 बार गया, ये होने वाला है 1/2। ये फिर से कट जाएंगे, 6 बार कटेंगे नहीं, ये भी कट जाएंगे। अब क्या आ जाएगा, A1 बटे A2 आ जाएगा यहां से 1/6। समझ में आ रहा है ना। B1 बटे B2 आ जाएगा -1/6 और C1 बटे C2 आ जाएगा 1/2। यहां से मैं फिर से A1 बटे A2, तो यहां से हम क्या देख रहे हैं, A1 बटे A2 का मान क्या है 1/6 और B1 बटे B2 का मान है -1/6, जो कि दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस का अंतर है। तो यह फाइनल आएगा A1 बटे A2 बराबर नहीं B1 बटे B2। और जब ये आ जाएगा तो C1 बटे C2 हमको देखना ही नहीं है, तब रेखाएं हो जाएंगी प्रतिच्छेदी। माइनस और प्लस का भी ध्यान रखना है, गलती हो जाती है ना। हल कितने होंगे, अद्वितीय, और क्या होंगी, संगत। ठीक है, अब आपका आंसर सही। ठीक है, इसके जो बाकी के 2 सवाल हैं कोशिश करिएगा, बन जाएंगे। अभी हमारा एक सवाल बचा हुआ है, उसको निपटा लेते हैं। 3.1 के पहले प्रश्न का दूसरा है ना, ग्राफी विधि से हल करना है। तो कल इसका हमने एक सवाल देख लिया था। अब सवाल आज ये है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपए है। इसको हल करेंगे तो माना एक कलम का मूल्य कितना है x, और अच्छा पेंसिल पहले दी है तो पेंसिल पहले कर लेते हैं। पेंसिल का मूल्य क्या है x, और एक कलम का
मूल क्या होगा, y। हम चलेंगे प्रश्नानुसार। इस वर्ड को लिखने का मतलब ये है कि जो प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार हम आगे चलेंगे। बोल रहा है 5 पेंसिल और 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपए है। तो 5 पेंसिल हो गई प्लस 7 कलम का कुल मूल्य कितना है, 50 रुपए। फिर बोल रहा है 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपए है। 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य कितना दिया है, 46 रुपए। ये आपकी बन गई समीकरण नंबर 2। अभी जैसे हल करना, इसके और भी तरीके हैं, विस्थापन विलोपन विधियां, वो तो लगानी नहीं, क्योंकि इसने बोल दिया है ग्राफी विधि से करना है। तो कल की तरह क्या करेंगे, हम पहला समीकरण उठाएंगे, 5x प्लस 7y बराबर क्या, 50। ठीक है। अभी आप चाहो तो इस 50 को इधर लेके आ सकते हो, नहीं लाओगे तो भी कोई बात नहीं, पक्षांतर है वो चीज हल हो जानी है। ठीक है, तो हम नहीं लाते हैं, सीधा हम कहा निकालेंगे, x बराबर 0 पर। जैसे x बराबर 0 लोगे तो 5 गुणा 0, फिर से देते समीकरण 5x प्लस 7y बराबर 50 प्लस 7y बराबर 50। अब ये संख्या तो 0 ही हो जानी है, ये हो जाएगा 0 प्लस 7y बराबर 50। अब हम 0 वहां पक्षांतर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि घटाओगी तो 50 ही रहना है। तो y बराबर 50/7 है ना। तो y बराबर लगभग 49, 1/10 हुआ, 7 लगभग इतने पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, x बराबर लेते हैं 1। x बराबर जब हम 1 लेंगे तो समीकरण फिर से लिखते हैं, 5x प्लस 7y बराबर 50। तो 5 गुणा 1 प्लस 7y बराबर 50। तो ये हो गया 5 प्लस 7y बराबर 50। पक्षांतर किया तो 7y बराबर 45। बताऊं कैसे हुआ 45, बताना तो नहीं है। तो y बराबर 42, 3 बच्चा 28, 6.4 लगभग। ठीक है, एक मान और निकाल लेते हैं हम, -1 पर। तो 5x प्लस 7y बराबर 50। तो 5 गुणा -1 प्लस 7y बराबर 50, -5 प्लस 7y बराबर 50। यहाँ पक्षांतर किया तो 7y बराबर 55। ठीक है, तो y बराबर 55/7, 49, कितना बचा 6, 7.8। अभी और एक डिजिट आती है, लेकिन अपन ने 2 डिजिट तक लिया। ठीक है, अब दूसरी समीकरण ले लेते हैं। क्या है हमारी दूसरी समीकरण, 7x प्लस 5y बराबर 46। दूसरी समीकरण है 7x प्लस 5y बराबर 46। वही x बराबर 0, तो 7x प्लस 5y बराबर 46। तो 7 गुणा 0 प्लस 5y बराबर 46, 0 प्लस 5y बराबर 46। तो y बराबर 46/5, 5 9.2। ठीक है, x बराबर 1। तो 7x प्लस 5y बराबर 46, 7 गुणा 1 प्लस 5y बराबर 46, 7 प्लस 5y बराबर 39। ठीक है, तो y बराबर 5 सत्ते 35, 4 बचेंगे और 5 थे 40। ठीक है, हाँ अब ठीक है।
यहां से माइनस हट जाएगा ना ये वाला, ठीक है। तो यानी कि ये वाला जो मान हमने निकाला एक्स माइनस से थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, ठीक है। माइनस से निकाला, ये -7 हुआ। 7 को यहाँ पे हमने पक्षांतर जब किया है तो प्लस होकर जुड़ गया, जाके 53 हो गया और ये मान आ गया। और जब एक्स बराबर 1 लिया है तो ये प्लस का 7 ये माइनस हो जाएगा और हमें ये मान प्राप्त हो जाएंगे। अब हम इनकी बना लेते हैं तालिका। कभी कभी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मिस्टेक को सुधार के आगे चलो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो हम तालिका बना लेते हैं यहाँ पे। एक्स वाई एक्स वाई क्या क्या लिया है, 0 1 -1 0 1 माइनस। यहाँ पे 0 पर आया है 7.1, लिखो जरा फिर बताना। 0 पर 7.1, 1 पर 6.4 और -1 पर 7.8। बोलो क्या क्या था? हाँ हाँ 7.8, ठीक है। अब इसके भी लिख लेते हैं हम। 0 पर 9.2, 1 पर लिखना 7.8 और -1 पर 10.6। सही लिखना है ना? बोलो कितना? 9.2, 1 पर 7.8 और 10.6, ठीक है। फिर से कल जैसे ही ग्राफ है ऊपर ही बनेगा, है ना, नीचे बना नहीं सकते। तो ग्राफ को प्लॉट करने जा रहे हैं। ये बन गई हमारी एक्स एक्सिस, है ना, और अभी हम बनाने जा रहे हैं वाई। ये बन गई हमारी वाई। ठीक है। ये जो आपको ये जो लाइंस दिख रही है, एक ये वाली, एक ये वाली, इसके बीच में 10 खाने हैं या 10 लाइन होंगी, मतलब बीच में 9 होंगी, दो 10 भी होगी। 1 2 3 4 6 7 8 9 और 10, यानी जो पॉइंट वाले मान आए वो यहाँ पे डिनोट होंगे, ठीक है। चलिए, ये होगा आपका 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, यहाँ पे -1, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ऊपर जाएगा। x बराबर 0 पर 7.1, तो 0 है यहाँ पे, ये रहा 7, तो 7.1 यहाँ क्या हुआ? अच्छा ठीक, डिस्टर्ब हो गया ना।
डिस्टर्ब हो गया ना, फिर से हमने कर लिया। तो देखो x बराबर 0 पर पहले ये वाली लाइन हम ड्रॉ करने वाले हैं। x बराबर 0 पर 7.1, तो 7 यहाँ है तो 7.1 यहाँ कहीं होगा, ठीक है। फिर x बराबर 1 पर 6.4, तो 6 यहां है, यहाँ पे तो 4 4 आपका हुआ 1 2 3 4, ये थोड़ा और ऊपर यहाँ पे, और यहाँ पे था आपका 7.1, ठीक है। ये ऊपर वाला पॉइंट है, नीचे वाला नहीं, मिट जाएगा क्या, देखो। इसके बाद -1 पर 7.8, तो -1 हमारा ये है, इसके ऊपर आप जाओगे यानी कि 7.8 ये, ठीक है। यहां पे हो गया। अब पहले एक ही लाइन बना लेते हैं ना, ये भी चला जाना है सर। ठीक है, हम देखते हैं दूसरे पॉइंट। x बराबर 0 पर y बराबर 9.2, तो 9.2 यहां पे है, ठीक है। यहां पे है ना, 2 लाइन ऊपर। फिर 1 पर 7.8, एक यहां पे है, देखो एक ये रहा, तो 7.8 इसका हल्का सा ऊपर, ठीक है। और फिर -1 पर 10.6, तो 10 ये है, -1 यहां पे है, तो 1 2 3 4 5 6 यहां पे होगा, ठीक है। हम इसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है यहाँ पे, ये यहीं की पॉइंट करेगा, नीचे आके मिलना चाहिए था, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अभी हमें, क्योंकि हमने क्या किया था, ये जो जितने भी मान निकाले हैं, ये हमने सिर्फ दशमलव के 1 अंक के बाद निकाले हैं। 2 या 3 अंक से निकालते तो बिल्कुल प्रॉपर ये लाइन यहां पे काटती आके, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है, ठीक है। तो अगर हम इसको बात करेंगे तो देखो ये कहां काट रही, यहां काट गई है, वैसे ये बन जा भाई मेरे, ये यहां पे यहां काट रही है, आया पॉइंट, हाँ ठीक है। लेकिन अगर हम इसको 2 अंक तक लेते तो ये जरा सा नीचे आके यहां काट जाती, बस इतना होना था। और जब इस पॉइंट को आप देखेंगे तो बाई का मान कितना है, 5, और x का मान कितना है, 3, ठीक है ना। वो सिर्फ इसी वजह से इतना डिफरेंस आया कि हमने सिर्फ 1 अंक लिया है, क्योंकि यहाँ 7.1 के बाद भी कुछ आना था, है ना। 6.4, देखो एक बार आप बात समझो, यही 7.1 के बाद कुछ आता तो हमने कौन सी वाली लाइन बनाई, ये वाली। 7.1 तो यहाँ पे 1 से ज्यादा लेते तो ये थोड़ा सा ऊपर जाती लाइन, अगर ये थोड़ा सा ऊपर जाती तो ये नीली वाली लाइन थोड़ा दब जाती, इधर पे नीचे आके, इधर आप ऊपर करोगे तो यहाँ दब जाएगी, तो एग्जैक्ट पॉइंट यहाँ आ जाता है, जरा सा माइनर डिफरेंस है, ठीक है। और अगर वैसे भी आप समझोगे तो हमें ये दिख रहा है, देखो 3 पर तो आया ही है फिक्स, है ना, x बराबर 3 पर तो आया ही है। बाई बराबर अगर ले रहे हो तो 5.05, 5.1 भी नहीं है, क्योंकि देखो एक थोड़ा ऊपर होता है एक से नीचे, अगर ये बड़ा कर सके हम, शिट सभी बिगड़ गया, तो नहीं, हाँ ठीक तो है।
और सेट होगा ही नहीं, एक बार डिस्टर्ब हो गया ग्राफ फिर इसको होगा ही नहीं सेट। आपको मैंने बता दिया था जरा सा माइनर डिफरेंस आ रहा है कि अगर ये पॉइंट यहां मिलना था हमको और सिर्फ यहां मिला है तो इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो x का मान हमें कितना मिला था 3 और y का मान क्या मिला था हमें 5। अभी हमने माना क्या था, ये रहा x को माना था हमने पेंसिल और y को माना था कलम। तो आपका यहां उत्तर हो जाने वाला है पेंसिल का मूल्य 3 रुपए और कलम का मूल्य 5। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, माइनर डिफरेंस इसको निग्लेक्ट करते हैं हम और इसको हम सवाल को यही खत्म करते हैं।